దేశంలో విద్యా సంస్కరణలపై కేంద్ర మంత్రివర్గం కీలక తీర్మానానికి ఆమోదం తెలిపింది. ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్టిఫికేట్ కోర్సులకు కేంద్రం ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. అందులో భాగంగానే పాఠశాల విద్యా స్థాయి నుంచి ఉన్నత విద్య వరకు విద్యా సంస్కరణలు చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసుకుంది మంత్రివర్గం. దేశంలో 34 సంవత్సరాల తర్వాత విద్యా వ్యవస్థలో పూర్తి స్థాయిలో సంస్కరణలు తీసుకొస్తున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గం మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ పేరుని విద్యా మంత్రిత్వ శాఖగా మార్చే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది. ఇస్రో మాజీ చీఫ్ కె కస్తూరి రంగన్ సారథ్యంలో ఏర్పాటైన నిపుణుల కమిటీ తొలుత మంత్రిత్వ శాఖ పేరు మార్చాలని సిఫారసు చేసింది. నూతన విద్యా విధానం డ్రాఫ్ట్లో ఇది కీలక సిఫార్సు కావడంతో పేరు మార్పుకు కేంద్ర మంత్రి మండలి ఆమోదముద్ర వేసింది. విద్య, బోధన, సాధన ప్రక్రియపై దృష్టి కేంద్రీకరించే దిశగా హెచ్ఆర్డీ శాఖను విద్యా మంత్రిత్వ శాఖగా మార్చాలని ఈ కమిటీ సూచించింది. జాతీయ విద్యా విధానానికి కేంద్ర మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపింది. కొత్త విద్యా విధానంలో భాగంగా తీసుకొస్తున్న సంస్కరణలు సమాజంలో గొప్ప మార్పులు తీసుకొస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. असेसमेंट होने वाला है, मूल्यांकन का तरीका बदलने वाला है। उसके लिए उनकी तैयारी 2023 तक करके उसको हमें लागू कर देना है। जो इंक्लूजन के लिए सर ने ऑलरेडी बात कर ली है कि हमको सारे बच्चों को, हर तरह के बच्चों को, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी कम्युनिटी से हो, किसी कास्ट से हो, किसी रिमोट एरिया से हो, हर तरीके के बच्चों को समावेश करने के लिए स्पेशल पॉलिसी एस्पेक्ट्स हैं, वो 2030 तक सब पूरे किए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम्स का मैंने आपको बता ही दिया है। हर बच्चे का इसमें ये लिखा है कि जब वो स्कूल से निकलेगा तो एक स्किल, एक वोकेशनल स्किल उसको वो हासिल करके निकलेगा। ये भी इसमें पॉलिसी में लिखा है। और जो कॉमन जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, जो सेल्फ डिस्क्लोजर के, वो पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के लिए कॉमन रहेंगे। दोनों को एक ही स्टैंडर्ड में पहुंचने का है। तो ये स्कूल का इतना ही था। अभी सर आपको इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद अनीता जी। We have presented before you in a span of say half an hour the major highlights of the policy. We would again state that it is aimed at bringing transformational change, not incremental change, but transformational change in both higher education sector and the school education. The new system in school will be 5+3+3+4 in place of 10+2. In higher education, there will be multiple entry and exit system, introduction of 4-year courses, common regulatory system by a common regulator, single regulator, National Research Foundation. These are the important highlights of the new policy. प्रारंभ में ही मैंने निवेदन किया था कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति बनी थी। इस अवसर पर मंत्रालय, सर आपकी अनुमति से मंत्रालय की ओर से उनका और सभी मेंबर्स का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और एक जानकारी अपने मीडिया बंधुओं को देना चाहूँगा कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि अगर मीडिया के कोई बंधु उनसे, इसीलिए उनके कॉन्टैक्ट डिटेल दिए गए हैं। इफ एनी वन ऑफ यू विश टू कॉन्टैक्ट हिम, ही विल बी अवेलेबल। ही इज इन बैंगलोर, ही विल बी अवेलेबल फॉर एनी क्वेरीज। थैंक यू सर। सभी को धन्यवाद। और नेक्स्ट सर, जैसे मल्टीलिंगुअलिज्म मैंने कहा जी, सभी भाषाओं में आप सभी को धन्यवाद। सबको धन्यवाद। आप पोखरियाल जी, आप समापन करेंगे। आदरणीय जावड़ेकर जी, अधिकारी वर्ग और मित्रों, आज हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा अवसर आया है जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में इस देश की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा।
और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। जैसे कि हमारे सचिव स्कूली शिक्षा और सचिव उच्च शिक्षा ने विस्तार पूर्वक सभी बातों को सूत्र रूप में रखा है, और हमारे बड़े भाई आदरणीय जावड़ेकर जी जो इस मंत्रालय में और इस शिक्षा नीति से तब से लेकर लगातार जुड़े रहे हैं, जिनके समय में, जिनके मार्गदर्शन में ये काफ़ी आगे बढ़ी। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श, विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है, जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से, अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से, और यहाँ तक कि 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो, जहाँ सभी सरकारों के साथ भी परामर्श किया गया हो, शिक्षा मंत्रियों से, देश के शिक्षा मंत्रियों से समय समय पर लगातार विचार विमर्श किया गया हो, देश के सभी राज्यों के शिक्षा विभागों के साथ परामर्श किया गया हो, जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार बात की गई हो, और राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ प्रदेश वाइज लगातार सुबह से शाम तक इन नीतियों पर, इनके एक एक विषय पर परामर्श और चर्चा की गई हो। संभवतः देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा। और इन लंबे रास्तों से होकर के, गुजर करके, क्योंकि ये देश की शिक्षा नीति बन रही है, शिक्षा किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की आधारशिला होती है, और इसलिए व्यापक परामर्श और सब लोगों की चर्चाओं के बाद, और जब हमने इसको पब्लिक डोमेन में डाला था उसके बाद भी 2,25,000 के करीब सुझाव आए। उन सुझावों में भी हमने उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा 2 अलग सचिवालय बनाए, 15-15, 20-20 टीमें विशेषज्ञों की बनाई, व्यापक उनका विश्लेषण किया, और उस सब के बाद इसको एक शिक्षा नीति के इस निचोड़ पर ला करके आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई जो कैबिनेट है, उसने इस पर अपनी अंतिम सहमति दी है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, उस मंत्रालय की ओर से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, पूरी कैबिनेट का आभार प्रकट करना चाहता हूं, और मैं देश के लगभग 1,000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 15 लाख से भी अधिक स्कूल, 1,09,00,000 से भी अधिक अध्यापक, और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे भी अधिक 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राओं को आज के इस ऐतिहासिक दिन पर बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी। जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य, शिक्षा का गंतव्य हिंदुस्तान होगा। मैं एक बार फिर आप सबको भी शुभकामना देना चाहता हूं, और आज तो ये नीति में मुख्य